है, तो क्या ये बड़ी अजीब घटना हो गई थी? यही अभी जब उनका बीजेपी से गठबंधन टूटा, तो ये उनका तरीका नहीं, ही अब है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठेगा ना आप लोगों पर कि क्या सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही गठबंधन होना चाहिए, उसके बाद गठबंधन, उसके बाद एकता नजर नहीं आनी चाहिए? चाचा शिवपाल से पहले भी गठबंधन था, पार्टी से नाराजगी हुई, अलग होकर वो अपनी दूसरी पार्टी बनाते हैं। पहले सुन लीजिए तारिक खान जी, सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब चाहिए। हर पार्टी में नाराजगी होती है, अभी नाराजगी चल रही है। गोंडा के आपके सांसद हैं, सरकार से बहुत नाराज है, अल्टीमेटम दिया है सरकार को, एक मर्डर हो गया वहां पर, उसको क्या कहेंगे? अब बीजेपी खत्म हो गई या टूट गई, या किसी के गठबंधन या किसी के नाराज होने से कोई भी पार्टी, क्योंकि पार्टी इन सब चीजों से किसी विचारधारा पे बनी होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ, जरूर वो जा सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनके साथ, उनको चुनाव इलेक्शन के दौरान वो विचारधारा आप लोगों की मेल खाती है, इलेक्शन के बाद मेल नहीं खाती। का अपना हक और अधिकार है, सम्मान के साथ ये बात कही जा रही है। शिवपाल चाचा का भी ये हक और अधिकार है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, बिल्कुल उसी तरीके से यही हक और अधिकार इनका भी बनता है, राजभर साहब का भी, कि वो जा सकते हैं, समर्थन ले सकते हैं, मगर उसको किसी भी पार्टी के उससे तो जोड़ना कि वो पार्टी बहुत नीचे आ रही है। क्या ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में कि इस तरीके के ऐलान? पहली बार नहीं हो रहा है, इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या ये इलेक्शन के दौरान ही विचारधारा आप लोगों की मेल खाती, उसके बाद मेल नहीं खाती? इलेक्शन के दौरान तो सभी छोटी मोटी पार्टियां जो है एक साथ हो जाती हैं, इलेक्शन खत्म होते ही सभी अलग थलग हो जाते हैं। इलेक्शन तक ही सब अलग थलग हो जाते हैं? क्या सभी लोग अलग थलग हो गए? देखिए, सबके अलायंस होते हैं और अलायंस को रोकने की सब लोग भरपूर कोशिश कर, लेकिन हाँ, जरूर यह होता है कि जब हम हारते हैं तो ज्यादा अलायंस टूटते हैं। हारने के बाद न जाने हिंदुस्तान में कितने अलायंस। आज वही बीजेपी सवाल करती है जो 12-12, 14 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाती है, और उसमें एक अलायंस अगर नाराज हो जाता है। अभी कहा उन्होंने कि तलाक जब तक नहीं होगा, जब तक राजभर साहब ने कि जब तक अखिलेश यादव तलाक नहीं देंगे हम तो बैठे रहेंगे। तो भाई, तलाक से पहले मनाने की भी तो कोशिश की जाती है बीवी को, कई राउंड कोशिश की जाती है, कई लोग मध्यस्थता करते हैं। तो कहां से अभी तलाक की बात आ गई है? और उनका अधिकार है, वो मिलने किसी से भी जा सकते हैं। हमारे स्वतंत्र देव सिंह साहब प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से कई बार मिलने गए। नहीं, अगर तलाक का आप जिक्र करें, तलाक तो डायरेक्ट भी आप लोग के उसमें दिया जाता है ना, कि फोन पर तलाक दे दिया। तो आप जैसा कि कह रहे हैं बीवी को मनाया जाता है पहले, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। नहीं, राजभर साहब ने कहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये राजभर साहब का स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका रुख करते हुए, ठीक है तारिक खान जी आपके पास आऊंगी। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, क्या अब ओपी राजभर जो है एकदम जिस तरह से वो डिनर पार्टी में शिरकत करते हैं और उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का रुख रहने वाला है, वो भी जरा बताएं। देखिए, जो कल मीटिंग में गए थे, रात को द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो डिनर आयोजित किया गया था, तो वो एक औपचारिकता थी। और उससे 2 दिन पहले आपने देखा होगा, बृहस्पतिवार को कैसे हमें नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार माननीय यशवंत सिन्हा जी के उपलक्ष्य में जो पार्टी दी गई थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें पहले सूचित किया गया था कि ऐसे ऐसे बृहस्पतिवार को प्रोग्राम होना है राष्ट्रपति पद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में हमें बताया गया कि अभी कोई डेट फाइनल नहीं है, और उसके बाद वहां पे दूसरे हमारे जो सहयोगी दल हैं उनको बुलाया गया। तो इससे एक ठेस तो लगती है। दूसरी चीज, आपने जो पूछा सवाल कि आगे क्या होने वाला है, देखिए, ये अखिलेश जी का फैसला है, वो हमें घर में रखना चाहते हैं या घर से बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि हमने तो अपना 12 तारीख को डिसाइड करेंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई हुई है, हमने अपनी 12 तारीख को पता चलेगा हम राष्ट्रपति चुनाव में किधर जाएंगे। और जहां तक बात है कि जैसे इनका मांगे नहीं मानी गई भाजपा के साथ जब हमसे, मैं इनको बता दूं कि ओबीसी आरक्षण में 3 भागों में वर्गीकरण की मांग सबसे बड़ी थी हमारी, और दूसरी मांग ये थी कि एक रोड बनवानी थी 200 मीटर की। उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सचिव, गृह सचिव और मुख्य सचिव सबको कम से कम 10 से 15 बार लेटर लिखे, लेकिन वो सड़क नहीं बनी थी। तो ये हमारा अलग होने का कारण था, और कोई कारण नहीं था, जैसा ये बता रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं कि मंत्री पद और बाकी पद चाहते थे, इस वजह से अलग हुए हैं।
ठीक है जैनेंद्र जी, मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, अभी आपने कहा कि आपने 12 जुलाई तक का समय दिया है कि अखिलेश यादव आपको घर में रखना चाहते हैं या घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या अगर वो घर में आप लोगों को रखते हैं तो आप लोग 18 जुलाई को जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है वहां पर आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे या फिर अगर अलग हो जाएंगे अगर अखिलेश यादव अपने घर में रखते हैं तो? नहीं, ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि क्या किया जाएगा क्या नहीं, और ये अखिलेश जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम उनके निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो हमें निमंत्रण देते हैं 12 तारीख से पहले और 12 तारीख को भी, तो उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। अभी से कहना बहुत मुश्किल है कि 18 तारीख के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, तो हम किस करवट जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये 12 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी, अगर उससे पहले अखिलेश जी की तरफ से निमंत्रण आता है तो हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वही हमें दूर करने पर तुले हुए हैं और गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को घर में रखना चाहते हैं तो क्या जब मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति पद के लिए, जब यशवंत सिन्हा को जो है समर्थन दिया गया और उनका नाम जो है फाइनल किया गया, उस बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया गया, चाचा शिवपाल को नहीं बुलाए, राजभर को नहीं बुलाए, ओपी राजभर को नहीं बुलाए, तो क्या वहां से आपको साफ नहीं हुआ कि आगे क्या रुख रहने वाला है अखिलेश यादव का? नहीं, देखिए, अभी महान दल के केशव देव मौर्य जी उनके गठबंधन से अलग हुए। अखिलेश जी के जो राज्यसभा सांसद सपा से हैं सुखराम यादव जी, उन्होंने भी वही बात दोहराई थी कि अखिलेश जी को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन किया था। ठीक है, शिवपाल यादव जी माननीय जो हैं हमारे नेता, तो उनको इन्होंने पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद उनको बिना सूचित किए उनको हटा दिया गया। उसके बाद अखिलेश जी ने एक विधायक दल की मीटिंग बुलाई, उसमें चाचा शिवपाल यादव जी को आमंत्रित नहीं किया, जबकि माननीय शिवपाल यादव जी ने अपनी पार्टी और सब कुछ छोड़ दिया था और वो केवल सपा के टिकट पर लड़े थे। तो वो किस दल से विधायक थे? सपा से ही विधायक थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। और यही हमारे साथ भी किया गया कि हम आपके सहयोगी दल है और हमको आपने निमंत्रण देके हमें टाल दिया और हमें गुमराह किया कि कोई मीटिंग नहीं हो रही है, जबकि हमने अपने सभी विधायकों को लखनऊ में बुला लिया था और वो पूरा दिन इंतजार करते रहे। शाम को वो लोग निकल गए वहां से। ठीक है, चलिए तारिक खान जी हमारे साथ जब बने ही है तो उनसे सीधे जान लेते हैं। तारिक खान जी, क्या आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि चाचा शिवपाल से नाराजगी लगातार बनी हुई है, ओपी राजभर से नाराजगी लगातार बनी हुई है और अब तो 12 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है सुभाषपा की तरफ से, तो क्या रुख रहने वाला आप लोगों का? नहीं, उससे पहले उनसे बात हो जाएगी, बुलाया जाएगा उनसे। देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसका गठबंधन टूटे, मगर ठीक है, उनकी नाराजगी रहती है। मैंने कहा कि तो पहल भी तो नहीं की जा रही ना कि ये गठबंधन जो है वो बरकरार रहे। की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, गठबंधन कौन अपनी तरफ से चाहता है, मगर कुल राजभर साहब के सार्वजनिक स्टेटमेंट हैं, उनको एक एडवाइस की तरीके से कमरे में फिर कह रहा हूं कि राजभर साहब का यही तरीका है। उनका जो राजनीतिक शैली एक होती है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उसको कहते हैं, वो उनका यही है। इसी तरीके से वो खुल के बीजेपी के खिलाफ भी बोलते थे जब वो उन्हीं के सत्ता में थे। मैं उसकी कतई भी बुराई नहीं कर रहा हूं, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि खुल के सब बात सार्वजनिक तरीके से ही कह देना। मगर घटक दल है, अगर कोई एडवाइस